गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम ही है, जिसका नाम है प्रमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और इसका मान बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या करना है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो जो मैंने कल प्रॉपर्टीज यानी जो गुणधर्म से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको 4 गुणधर्म बताए थे। पहला था संवर्त गुणधर्म, जिसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बोला था। दूसरा था क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा वाला था आपका सहचार्यता यानी एसोसिएटिव। और चौथा था आपका वितरकता का नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उनको जरूर देख लीजिएगा आप। इस वीडियो को यानी इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को जरूर आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको? -2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 -3/5 गुणा 1/6। इसको सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे गुणधर्मों का इस्तेमाल आपको करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला मैं इसमें कौन सा गुणधर्म रख सकता है। आपको पता है यहाँ पे 3/5 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 3/5, और यहाँ पे भी 3/5 है। तो मैं जो ये वाला पेयर है यानी कि वाला जो जोड़ा है, मैं उसको क्या करूँगा, इसके साथ ही आगे रखना पसंद करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/2 कहाँ चले जाएगा? पीछे। और ये वाला पूरा जोड़ा कहाँ आ जाएगा? आगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कौन सा नियम लगा रहा हूँ यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता का नियम। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पे लगेगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये अब बचेगा ये 2/-3 गुणा 3/5, और ये चीज़ आगे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रम विनिमयता के नियम में क्या होता है, क्रम का हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। A+B बराबर क्या होता है? B+A। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ रखना पसंद करूँगा। अब 5/2 मैंने कहाँ रख लिया? पीछे रख लिया। अब प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3/5, यहाँ पे भी 3/5, मैं उसको क्या निकाल सकता हूँ? कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन मतलब जो कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों में शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो यहाँ पे बचेगा -2/3 -1/6। क्यों? क्योंकि 3/5 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3/5, और यहाँ पे भी 3/5, वो कहाँ आ चुका है? बाहर आ चुका है। तो अंदर क्या बचेगा? -2/3 -1/6, और यहाँ पे बचेगा 5/2। समझ बात है? अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 और 6 का लासा क्या आएगा? 6 आ जाएगा। लासा क्या आएगा? 6 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है? यहाँ पे बचेगा आपका 2 दूना 4, -1, 6 एक कम, तो 1 1 एकम 1। लासा तो आपको लेना आता है, उम्मीद करता हूँ कि आता होगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3/5। ये इसको जोड़ के आएगा आपका -4, और -1 जोड़ के आएगा आपका -5, प्लस 5/2। देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास? -3/6 प्लस 5/2। इसको काट दीजिए आप, 3 दूना 6 होता है। तो यहाँ पे बचेगा आपका -1/2 प्लस 5/2। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे क्या? 2। एलसीएम क्या आ जाएगा फिर? 2। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 4/2। 5 में से 1 गया, कितना होगा? 4 होगा, ये तो आपको पता है। 4/2, और इसको काट के क्या हो जाएगा आपका? 2। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका उत्तर आएगा 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जैसे लिखा था कि उचित गुणधर्म, तो हमने यहाँ पे लगाया था क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे क्या लगा था? यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या हुआ था? ये इसे बोलते थे हम क्या? वितरकता का नियम। वितरकता का नियम, ठीक है, जिससे हमने क्या बोलता? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना, ये इसमें हुआ था पहले, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया था, ये आया था। इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ किया था, तो ये आया था। यानी कि 3/5 इसके साथ भी गुणा था, इसके साथ भी था, और 3/5 1/6 के साथ भी गुणा था यहाँ पे। तो जब हम कॉमन निकालते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने सॉल्व करना है, इसको इसका मान निकालना है, लेकिन गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन आपके पास 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। अब यहाँ पे कौन सा रूल यानी कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा गुणधर्म लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि प्यारे बच्चों पहला जोड़ा आपके पास ये है, देखो पहला जोड़ा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इनमें ये देखना है कि किन दो जोड़ों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था, तो आप देखेंगे कि इस वाले जोड़े में देखो क्या है 2/5 है और यहाँ पे भी क्या है 2/5 है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसको आगे रख लूँगा, इस जोड़े को पीछे रख लूँगा। क्यों? क्योंकि 2/5 मुझे इसके साथ अभी कॉमन लेना है, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में किया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये क्रम चेंज कर देंगे हम इसका, यानी कि ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अगेन क्रम विनिमयता का नियम लगाने पर क्या लिखेंगे, क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम क्या कहलाता है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में 2/5 गुणा ये हो जाएगा आपका -3/7 और ये चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी प्लस 1/14 गुणा 2/5 और ये चीज़ वापस पीछे आ जाएगी 1/6। इसी को तो बोलते हैं क्रम विनिमयता। आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कल ही अपलोड किए मैंने वो, जिसमें क्या बोलते हैं हम क्रम विनिमयता, मतलब जैसे A+B, यानी कि जैसे मैंने कहा कि A+B बराबर B+A, ये होता है क्रम विनिमयता। मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि मैंने कल ही इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बता रखी है, आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, फिर 2/5 यहाँ पे भी आ गया और 2/5 ये शुरू में भी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन कैसे आएगा भाई, कॉमन क्या लिखेंगे हम, 2/5 कॉमन हो जाए, अंदर क्या बचेगा आपका -3/7 प्लस 1/14 माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ 1 बार कटे गए और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों 2/5, इसका एलसीएम ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 14। तो 7 दूना कितना होता है 14, 7 दूना 14, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 14 एक कम, तो एक बार 1 गुणा 1 करेंगे हम 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1/4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका 2/5 और यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, देखो ये वाला कौन सा रूल लगा, यहाँ पे लिखेंगे हम वितरकता का नियम, वितरकता का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो गुणधर्म लिखना है हमने, वितरकता का गुणधर्म है कि देखो ये दो, वितरकता का नियम क्या बताया था कल, A गुणा B प्लस C, तो क्या होता था A गुणा B प्लस A गुणा C, ये तो होता था, ठीक है। याद आया? तो उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे इंट्रोडक्शन की, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें वितरकता का नियम क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे A ये है, B और C ये है, B प्लस C ये है, तो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई 2/5 गुणा माने ये आ जाएगा सेम, ये चीज़ आ जाएगी ना पूरी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वितरकता का नियम का पालन हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, -6 धन 1, तो कितना हो जाएगा -5/14 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 तो आपका पीछे से चल ही रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, माइनस चिन्ह तो ये है यहाँ पे 2/14, क्योंकि 2/14 बचेगा, -1/4 यहाँ पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सता 14, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/7 -1/4। यहाँ पे भी फिर हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, 7 चक्को 28, 7 चक्को दोनों को गुणा कर लिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, तो ये हो जाएगा -4 -7 एकम 7, 7 एकम 7 होता है, 4 एकम 4, लेकिन दोनों जगह माइनस, ये भी माइनस यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको -7 और 4 कितना होगा 11, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस होता है, ये 11 है, 4 नहीं ये 11 है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11/28, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ये उत्तर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये दोनों क्वेश्चन यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। आप इसी की तरह से जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपके बुक में उनको जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।